दोस्तों बाजार की बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त बाजार में गिरावट हुई है। लगभग 900 पॉइंट की भारी गिरावट देखी है हमने क्लोजिंग में और इंट्राडे में 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट। तो इतनी बड़ी गिरावट क्या हुई, उसके पीछे की वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4-5 बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या बाजार में फिर से अच्छी रिकवरी की संभावना बन रही है या फिर बाजार में एक भारी गिरावट की तरफ आगे बाजार बढ़ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बाजार तो ऑल टाइम हाई के आसपास है और पिछले कुछ दिनों से दबाव में दिख रहा है बाजार। अब आज की जो गिरावट है वो कौन से सेक्टर में हुई और कौन से इंडेक्स में हुई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है आगे बाजार को लेकर, कैसे रणनीति बनाए मंडे के दिन, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो आज 24,852 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 25,000 का स्तर निफ्टी ने तोड़ दिया है। 1.17% की गिरावट थी। अब गिरावट जो सबसे बड़ी थी आज वो देख लो कि निफ्टी मिड कैप 50 में थी। 1.74% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखें तो मिड कैप में बड़ी गिरावट थी और निफ्टी मिड कैप 100 में भी देखें तो 1.59% गिरावट थी। यानी आज जो ज़्यादा पिटाई हुआ मिड कैप की हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी के बड़े इंडेक्स बच गए, वहाँ पर भी गिरावट काफ़ी थी। निफ्टी इंडेक्स 50 में भी 1.36% की गिरावट थी। ओवरऑल आप देखें तो गिरावट सभी जगह पे थी और आप देखो कि स्मॉल कैप में गिरावट थी लेकिन वो थोड़ी सी कम थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में देखें तो 1.03% की गिरावट थी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.01% की गिरावट थी। इसका मतलब जो बड़ी गिरावट हुई वो आज मिड कैप के अंदर थी और लार्ज कैप में गिरावट उससे थोड़ी सी कम थी। लेकिन स्मॉल कैप आज ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट ओवरऑल सभी जगह पे थी, पूरे इंडेक्स में थी और इंडिया वीएक्स आज 6.49% अप पर था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आज सबसे बड़ी जो बाजार में गिरावट जिसने बाजार को लीड किया गिरावट के लिए, अगर आप वो देखें तो आपको निफ्टी बैंक ही दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में 1.74% की भारी भरकम गिरावट हुई जिससे बाजार आज पिट गया। और यहाँ पे जो इस निफ्टी बैंक के अंदर भी जो पीएसयू बैंक ने तो आज त्राहिम त्राहिम मचा दिया। 3.57% की ज़बरदस्त गिरावट, यानी आज पीएसयू बैंक बुरी तरह से पिट गया, लोगों को भारी नुकसान दे दिया। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.54% की गिरावट थी। तो बाजार में आज गिरावट का पूरा सेहरा बनता है बैंकिंग सेक्टर के नाम पे। उसके बाद अगर हम कहीं गिरावट देख रहे हैं तो वो आप देख लो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में जो बैंकों से जुड़ा हुई है तो वहाँ पर भी 1.38% की गिरावट थी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 2550 में 1.35% गिरावट थी। यानी आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ही ज़्यादा गिरा जिससे बाजार नीचे आया। वैसे आप देख सकते हो कि गिरावट अगर आप देखें तो उसके बाद जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो वो यहाँ पे देख लो कि निफ्टी ऑटो के अंदर है 1.19% की गिरावट थी और निफ्टी मीडिया में भी 1.10% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी रियलिटी में भी 0.95% की गिरावट थी। अगर सबसे कम जहाँ पे गिरावट हुई अगर वो देखें तो आपको निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स दिखाई देगा जहाँ पे 0.34% के आसपास की ही गिरावट थी। ओवरऑल देखें तो सभी आज बाजार में गिरावट के कारण बने। और ये जो बाजार में जो गिरावट बनी है उसके पीछे 4 जो बड़े रीजन है उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज एसबीआई बुरी तरह से पिटा, करीब 4.40% की भारी भरकम गिरावट हुई। तो यहाँ पे इस भारी गिरावट में निवेशकों को 5 लाख करोड़ का एक दिन में ही नुकसान हो गया। तो आज जो गिरावट देखिए तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ये सेंसेक्स के बड़े गिरने वाले जो स्टॉक थे जिसमें करीब 538 पॉइंट का इनका योगदान है। आईटीएफसी बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक और ये भी गिरावट के चपेट में रहे। तो कुल मिला के देखते ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी 3.6% की गिरावट थी। तो ये जो देखें तो बैंकिंग सेक्टर और इन सब ने मिलकर बाजार को काफ़ी नीचे लाए। तो 4 जो बड़ी रीजन है उसमें देखें तो अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने आने से पहले ही एक घबराहट का माहौल बना दिया है जिससे भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। जो इस समय मार्केट जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि करीब 1,65,000 नई नौकरी आ सकती है और बेरोजगारी दर 4.2% के आसपास रहते हैं। उसके बावजूद भी बाजार पे दबाव बना रहा अमेरिकी रीजन की वजह से। इसके अलावा देखें तो भारतीय इक्विटी इंडेक्स भी गिर गए क्योंकि इंडेक्स हैवीवेट जो वित्तीय शेयरों में गिरावट देखने को मिली। और आज आने वाले बैंक लोन और जमा बढ़ोतरी के आगामी आंकड़ों को लेकर भी प्रेशर था बाजार में। इसके अलावा फ्राइडे को दुनिया भर के जो शेयर बाजार है उसमें निचले स्तर पर रहे। डॉलर में गिरावट दर्ज की गई और कच्चे तेल की कीमत इस साल निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक है उन्होंने करीब 688 करोड़ रुपीज़ का अपना निवेश बेच दिया है। भले ही इस समय देखें तो बाजार में सपोर्ट मिल रहा है, वो हमारे डीआई की तरफ से 2,970 करोड़ का उन्होंने माल खरीद लिया है।
तो यहाँ पे देखो कि जो पहला रीजन बन रहा है वो है अमेरिका में आज शाम रोजगार से जुड़ा एक अहम डेटा आने वाला है। इस डेटा का असर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बारे में जो ब्याज दर है उससे जुड़े फैसले को देखने को मिल सकता है। फेडरल रिजर्व की इसी महीने बैठक होने वाली है। ऐसे में निवेशक इस आंकड़े से पहले सतर्क दिख रहे। इस सतर्कता के पीछे कारण यह भी है कि हाल में ही अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़े कई आंकड़े में चलते बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। ऐसे में निवेशक कोई नई पोजीशन लेने से इसमें बच रहे। तो यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का विजय कुमार का कहना है कि इस बात पर आम सहमति है कि फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में दरों में कटौती करेगा, लेकिन यह कटौती कितनी होगी रोजगार के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। दूसरा यहाँ पे रीजन के जो ग्लोबल मार्केट की सुस्ती थी उसका असर यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला। और तीसरा भी रीजन यहाँ पे देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है शेयर बाजार में। पिछले कुछ मुख्य वजह ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार हो रही है। निफ्टी लगातार चौथे दिन की तेज़ी के बाद बंद हुआ था। सेंसेक्स में भी 8 दिन तक लगातार तेज़ी देखने को मिली। ऐसे में लोग मिड कैप स्मॉल कैप जो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए अब प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी रैली के पहले निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला गया था, अब इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन रहा है। जो चौथा रीजन भी बन रहा है वो है महंगा वैल्यूशन। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार इस समय ऊंचे वैल्यूशन को देखने को मिल रहा है। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में काफ़ी बड़ी तेज़ी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से स्मॉल कैप इंडेक्स में 3 से 4 साल में करेक्शन आता है, फिलहाल तेज़ी 5वें साल में। और इस हिसाब से देखें तो कई वैल्यूशन को इस समय शेयरों के वैल्यूशन को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शेयरों में करेक्शन आने से आगे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ रीज़न बन रहे। तो अब यहाँ पे देख सको कि बाजार के आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर देख सको कि विजय कुमार जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक ऑफिसर है, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार की चाल अब अमेरिका के जो रोजगार के आंकड़े होंगे उससे आगे समझ में आएगी। यह आंकड़ा देर शाम आज आने वाला शुक्रवार को ही, जिससे संकेत मिलेगा कि आने वाली जो बैठक होगी फेडरल रिजर्व की उसमें ब्याज दर में कितनी कटौती होगी उसका फैसला लिया जाएगा। शेर खान बाय बीएनबी परिबास के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेड़िया ने कहा कि निफ्टी आज सपाट स्तर पर खुलकर 280 अंक नीचे चला गया है। डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी अब अपने अहम सपोर्ट जोन 24,850 और 24,800 पर पहुंच गया है। यह इसके 20 दिनों के डेली मूविंग एवरेज से मेल खाता है। हमें उम्मीद है कि निफ्टी सपोर्ट को जोन पर बना रहेगा और इसलिए निफ्टी पर हमारा शॉर्ट टर्म पोजिशन रुक जारी रहेगा और इसके लिए जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो 25,000 के आसपास रखा गया है। रेलिगियर ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट अजित मिश्रा का कहना है कि शुक्रवार को बाजार में दबाव में आ गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण 1% अधिक की गिरावट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे दिन धीरे धीरे गिरता रहा, कई सपोर्ट लेवल तोड़ते हुए 24,852 के स्तर पर बिकवाली की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिससे आज देखें तो बैंकिंग एनर्जी सेक्टर को बड़ा झटका लगा और पूरे ब्रॉडर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि इस समय जो अमेरिका के बाज़ार को रिएक्ट कर रहा है इंडिया का बाज़ार, और आने वाले समय जो फ्राइडे के जो आंकड़े जारी होंगे उससे बाजार की रणनीति तय हो सकती है। तो फिलहाल बाजार ऑल टाइम होने की वजह से लोग प्रॉफिट बुकिंग के मोड में और यही बाजार की गिरावट की वजह। बाकी ओवरऑल देखें तो इसमें कोई बड़ी वजह नहीं है जिससे कि भारी गिरावट हो। थोड़े करेक्शन के बाद बाजार फिर से तेजी की तरफ आगे बढ़ता दिख सकता है। ऐसे में क्वालिटी स्टॉक में निवेश के बारे में सोचना चाहिए जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं आने वाले समय। कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो अभी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, जैसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसका कारोबार अभी शुरू हो रहा है, प्राइस नीचे आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और एक पेनी स्टॉक में रामा स्टील जैसा स्टॉक, रामा स्टील का अभी एक तरह से देखें तो उसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास पहुंचा स्टॉक। रामा स्टील एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर और साथ में डिफेंस सेक्टर दोनों में ही एंट्री करने जा रहे हैं और बड़े बड़े निवेशक उसमें जम के खरीदारी करें तो ये छोटा स्टॉक कमाल कर सकता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।